युद्ध के तहत लगातार ईरान से भारत फ्लाइट्स आ रही हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय जो इंडियन नेशनल्स थे वो स्टूडेंट्स ही थे। 20, 21, 22 साल के लड़के लड़कियां ईरान में पढ़ने के लिए गए थे। लगातार आ रहे हैं और लगातार हम इंडिया न्यूज़ पर उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाएं। ये वो बसेज़ हैं जिन बसेज़ में बैठकर ये स्टूडेंट्स अपनी अलग अलग जगहों पे जाएंगे। जैसे कई बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, कई बच्चे कई और जगहों से हैं, श्रीनगर से कई बच्चे थे और उसके अलावा कई लोग अलग अलग देश के हिस्सों से हैं। तो ये पर्टिकुलर बसेस हैं, इन बसेस में बैठकर ये स्टूडेंट्स अलग अलग देश के राज्यों में जाएंगे। और ये बसेस एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई हैं और ये बसेस में स्टूडेंट चूँकि आ रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं, इंटरनेशनल टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स पर टर्मिनल नंबर 5, 6 से ये आ रहे हैं लगातार स्टूडेंट्स और इन बसेस में बैठ रहे हैं। और यहाँ से बैठने के बाद देश में अलग अलग राज्यों में इनके जो घर हैं वहाँ पर ये चले जाएंगे। और इवैक्यूएशन लगातार ऑपरेशन सिंधु के तहत जारी है। और साथ ही साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे कि श्रीलंका और नेपाल, उन्होंने भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि उनके नागरिकों को भी इवैक्यूएट किया जाए, तो उनके नागरिकों को भी सक्सेसफुली इवैक्यूएट ईरान से किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह के साथ मैं संभव शर्मा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया न्यूज़ के लिए। से यहाँ बच्चों को रिसीव करने के लिए आए तो कैसे गुजरे होंगे। बहुत ज़्यादा पैनिक थे घर पे, बच्चों की माँ, दादा दादी, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा पैनिक। फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं कि कब आए, लैंड की फ़्लाइट ने, और वहाँ से कोई न्यूज़ आई, क्योंकि यहाँ से तो कॉल नहीं हो रहा था। वहाँ से वो कॉल कर पा रहे थे लेकिन यहाँ से कॉल नहीं लग रहा था हमें। जी नहीं, तो आज सुबह फिर वहाँ पर इंटरनेट ऑन हो गया, चालू हो गया वापस। तो आज वो फिर व्हाट्सएप पे भेज रहे थे फ़ोटोज़ कुछ बोर्डिंग पास का फ़ोटो भी भेज दिया वहाँ से। वहाँ पे थोड़ा तेहरान अंडर अटैक है, बट वी आर नॉट उतना कुछ नहीं हम कह सकते। कुछ पर्टिकुलर एरिया ज़्यादा अंडर अटैक है। द प्लेस आई वॉज पर्सनली रिसाइडिंग इन, इट्स वेरी सेफ राइट नाउ। परिवार से आप दूर थे, सबसे ज़्यादा क्या डर सता रहा था? यही डर था कि मेरी माँ डर रही है, अदरवाइज देयर वाज नो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। इरानियंस का हौसला देख के हमें ज़्यादा हौसला मिला, उनका ईमान, उनका हौसला, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट लेवल। जो हम भारतीय सरजमी पर पैर रखा हुआ है इस समय, आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई थिंक एवरीवन इन द एयरप्लेन क्राइड टू सी कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं। हाँ, हम वहाँ पे कंडीशंस थी, थोड़ी ये सेंसिटिव कंडीशंस थी वहाँ पे, तो उस वजह से फिर हमें तभी जाके हमें, जब वहाँ पे कंडीशंस ख़राब थी तभी जाके हमें यहाँ इवैक्यूएट किया, वरना ऐसे ही कोई नहीं इवैक्यूएशन। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। सबसे ज़्यादा ये फील हो रहा था कि अब अगर मौत आनी है तो फैमिली से दूर क्यों आनी है, फैमिली से दूर है। गवर्नमेंट का क्या रोल था वहाँ की एम्बेसी जो इंडियन है? नहीं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमारा। हम बहुत अच्छी तरह, हमें बहुत सेफली, हमें बहुत सिक्योरली यहाँ पे पहुँचाया गया और हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई कोई। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है अभी, एक साई ऑफ रिलीफ, एक बहुत ज़्यादा मेंटल पीस है। वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आपने क्या देखा, कैसे हालात हैं? वहाँ हमने पहले स्टार्टिंग देखा कि वॉर स्टार्ट हो गया, तो हमें लगा उतनी बड़ी बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, हो जाएगा सारा ठीक। लेकिन फिर धीरे धीरे जब सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई तो लगा ज़्यादा मसला है। क्रिटिकलिटी में कैसी सिचुएशन थी, आसपास का माहौल आप? हाँ, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल जो था, कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे अटैक किया गया, तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गई उसकी वजह से तेहरान में कुछ प्लेसेस पे, तो उस वजह से लगा कि सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है अब। परिवार के लोग यहाँ इंडिया में कैसा फील कर रहे थे उस समय, बातचीत हो पा रही थी आप? हाँ, पहले तो बातचीत हो पा रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पेरेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब जब से फिर हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको इवैक्यूएट करेंगे, इंडियन एम्बेसी ने हमारा वहाँ पे साथ दिया, तो तब से वो थोड़ा शांत थे। हम तो डरे हुए थे जब अटैक हो रहा था, ऑब्वियसली बच्चे हैं अभी। जी, हमने मिसाइल्स वगैरह देखी थी जहाँ पे मशहद में होटल के ऊपर हमारे, फिर वहाँ पर लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम था तो हम काफ़ी उसके लिए था कि हम महफूज हैं यहाँ पे, और उसके अगले ही दिन हमें यहाँ पर ले आए।
बहुत ज़्यादा, हम बोल नहीं सकते। अपने घर वालों को देखकर अपनी ज़मीन में आके इट फील्स सो नाइस, सो नाइस। हम एक हफ्ते से ट्रैवल कर रहे हैं एंड वी आर सो टायर्ड, बट थैंक्स टू गॉड वी आर हेयर सेफली। इंडियन एम्बेसी ने बिल्कुल वो कांटेक्ट में थी हमारे, हर एक चीज़ बिल्कुल मैनेज हुआ, होटल से लेके प्लेन से लेके सब कुछ, बसेस, ऑल फैसिलिटीज़ विद अप टू डेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबसे पहले हम इंडियन गवर्नमेंट को थैंक्स करते हैं, उन्होंने हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करवाया, उन्होंने हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया, हमें बहुत अच्छे होटल्स दिए गए वहाँ पे, हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम, हमें खाना पीना बहुत अच्छे से दिया। बाकी हमारे पेरेंट्स बहुत वरीड थे हमारे बारे में, वहाँ के जो लोग थे दे वर नॉर्मल। पेरेंट्स को कैसे कंसोल किया आपने? हमने उनको बोला कि ऐसे हालात ख़राब है तो आप घबराइए मत। उसके बाद वहाँ पे नेटवर्क भी बंद हो गए तो हम कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का डॉक्टर मोमिन खान ने हमारी बहुत हेल्प की, वो मीडिएटर बन गए, उन्होंने हमें पेरेंट्स से हमारे तक न्यूज़ पहुँचाए, हमारे से उन तक जी। बाकी इंडियन गवर्नमेंट को भी हम बहुत थैंक्स बोलते हैं जी। आप देखिए कैसे भारत लौटी एक महिला ये कह रही है कि यहाँ आकर सुकून मिला है। मुसीबत में है, हम लोगों को अच्छे होटल में स्टे कराया गया, टाइम पे हम लोगों को लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी हम लोग बहुत अच्छे से रहे और बहुत अच्छे से। थैंक यू। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलमास रिजवी है। आप भी इलाहाबाद? जी, मैं भी इलाहाबाद की हूँ जी। वहाँ कंडीशन कैसी थी और अब सुकून है भारत में? जी, बहुत सुकून है, अपने देश आके तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रगुजार है मोदी जी के, प्रधानमंत्री के। क्या अब सुकून लग रहा है कि अपने देश में, वतन में। क्या नाम है? हुमा फातिमा। कहाँ की रहने वाली है? ये लखनऊ के। लखनऊ के रहने वाली। शाहनजफ इमामबाड़ा, हजरतगंज, लखनऊ। जिस तरीके की कंडीशन वहाँ पर ईरान में थी, अब वतन वापसी, सुकून है, चैन? बहुत सुकून है, बहुत चैन है। अपने वतन में आने की खुशी अलग होती है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।